बहुत बड़ी दुख की बात है कि आज किसान का सीधे सीधे गला काटा जा रहा है। अगर हम यहाँ पर एक कमरे में रह रहे हैं, उसमें भी आप ये कह रहे हैं आधा कमरा ले लो, तो इससे बड़ी दुर्दशा और हमारी क्या होगी। जो भी बैठे हुए हैं सब ये प्रताड़ित किसान हैं। 4 मीटर के में तो जो पालगन की खाटन कोई पूछी ना हो, खाट भी ना होंगी वो में तो बाबा VIP सिटी उन्होंने देख रखी है, वो इतने घर से बेघर हुए बैठे। VIP स्कूल से कहा ऐसी तैसी है कि भूखे मर रहे हैं वहाँ विस्थापन बाकी ऐसी तैसी हम ना मानेंगे। अब आज तक कतई भी योगी जी आ जाएंगे तो योगी जी हम खाएंगे सकते हैं, योगी जी क्या करेंगे हमें, योगी जी मारेंगे कोलूम पे लेंगे तो वह जेल से हमें योगी जी के थे और मोदी जी की तक डरना लग रहा वो कर लेगा आज ही भेज दे हमें, पर सौदा हमें पूरा चाहिए। आप लोग जाते जाते दो को करेंगे क्या। तो ऐसी सरकार वाई जाते बहुत देख रहे थे इस क्षेत्र जो बाजो वैसे धूम में नहाएगी ज्यादा हमारा नंबर आ रहा ढपने को वादना से गोली चलियो जब कतल है जियो जब तलवार भारी चलियो कसी भी चलियो हम ना मानेंगे बिल्कुल। जो शोर का एक मुद्दा था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों की सकारात्मक पहल पर मान लिया है। एक भी किसान और मजदूर का बिल्कुल भी विकास के नाम पर अगर विनाश होगा तो हम उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा विरोध रहेगा। अगर हमारी समस्याओं के समाधान मेज पर बैठकर हो जाएंगे तो हमें आंदोलन करना हमारा कोई शौक नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। आज हम मौजूद हैं जेवर के नजदीकी रनेरा गांव में। आपको बताते हैं रनेरा गांव ये वही रनेरा गांव है जो जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में जो गांव विस्थापन होगा। आपको जैसे पता है काफी दिन से आंदोलन रहा था कुछ मांगों को लेके, लड़कियों को जो समान अधिकार है और मॉडलपुर है, और ये भी फाइनल हो चुका है। जो सोरपट्टी की जमीन का मुआवजा था वो भी फाइनल हो चुका है। तो हमारे साथ में आप देख सकते हो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इसी पंचायत के बीच से बात करेंगे। समस्त ग्रामवासी यहाँ मौजूद हैं। क्या उद्देश्य है इस मीटिंग का पूरे का? यह मीटिंग का उद्देश्य है कि आज सबसे खुशी की बात तो यह है कि जो सूर के पट्टे को जो सरकार ने हमें मुआवजा दे रहे हैं, हम भाई ने सब हम सरकार ने धन्यवाद देना चाहें कि सरकार ने हमारी सुनी, क्योंकि पिछले चरण में भी सूर के पट्टे का पैसा तो आया लेकिन बांटा नहीं गया आज तक। आज क्लियर है कि अब सूर के पट्टे का पैसा हर किसान को मिलेगा। और अभी जो हमारी मांग जो बची है अभी, जैसे घर घेर के बराबर घर है, 100 मीटर प्लॉट है, ये मांग और हमारी रह रही है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी ये मांग भी सब मानी जाए। देखो सरकार को तो हम शुरू से ही धन्यवाद दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, लेकिन हमारी ईमानदारी से जो भी मांग है वो कानून सम्मत है, और जो भी मांग रहे हैं वो कानून के हिसाब से मांग रहे हैं, कोई अलग नहीं मांग रहे। तो इसमें हम सरकार के कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन हम तो जब हमारे यहाँ से गला काटा जा रहा है, हमको यहाँ से उजाड़ा जा रहा है। सबसे बड़ी बात मैं प्रमुख करूं तो आप ये सोचो, जिसका रोजगार यहाँ से छिन जाएगा और वहां पे वो विस्थापित होगा, और आप उसके माध्यम से मात्र 5 लाख रुपए दे करके उसका टंटा काट रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सोचने की और बहुत बड़ी दुख की बात है कि आज किसान का सीधे सीधे गला काटा जा रहा है। कि आज जो मुआवजा यहाँ पे दिया जा रहा है, अगर किसान थोड़े से भी 1 किलोमीटर दूर जा रहा है तो उसे पता लग रहा है कि उसके चौगुने रेट मार्केट में हो चुके हैं, और वो जैसे पहले किसान खुशियां मना रहा था कि मुझे इतना मुआवजा मिलेगा, लेकिन आज किसान को समझ में आ रहा है कि एक मकान खरीदता है तो उसमें उसकी सारी प्रॉपर्टी उसमें जब्त हो जाती है, उसकी आंख निकल जाती है। बहुत बुरी स्थिति है किसान की। अब हम ईमानदारी से आपको बात बताएं, अगर हम यहाँ पर एक कमरे में रह रहे हैं, उसमें भी आप ये कह रहे हैं आधा कमरा ले लो, तो इससे बड़ी दुर्दशा और हमारी क्या होगी। तो सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि हम सरकार से बार बार निवेदन करते आए हैं कि हमने जैसे पहले मॉडलपुर का कहा था, तो मॉडलपुर कोई पिंक सिटी में है नहीं, ग्रामीण क्षेत्र है और बहुत छोटा सा एरिया है। तो हमने भी कोई ऐसी मांग नहीं की थी सरकार से जिससे कोई पूरे नहीं हो सके। तो हमने गाँव से हटके गाँव ही मांगा है। कोई भी हमने पिंक सिटी नहीं मांगी है, जो कि इन्होंने हमें दे दी है। और अब आगे हम बात करें, अभी 4 साल जो फर्स्ट फेज में जिन लोगों की जमीन चली गई थी, आज वो बेरोजगार होकर के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्यों? इन्होंने कहा था कि हम सभी को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार के नाम पर उनको विस्थापित कर दिया गया, उनके साथ शोषण किया गया। आगे हमें उसी प्रकार का डर है कि हमारे साथ भी ऐसा ना हो। सरकार से विनम्र निवेदन है, और धन्यवाद नहीं, हम तो पूरा गांव अच्छे से माला पहनाने का कार्य करेगा
कि जो हमारी मांगे समुचित मान ली जाएंगी। तो सोरपट्टी की जो जमीन है वो आपके गांव के इर्द गिर्द है या और भी अन्य गांवों में भी है ये? हमारे गांव की भी है, आसपास के और भी गांव में इससे सभी को लाभ होगा और पूरे यूपी को ही लाभ होगा इससे। सभी ग्रामवासी बैठे हुए हैं या अन्य गांव से भी आए हुए हैं जो दूसरे चरण में गांव विस्थापन होंगे? देखिए यहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं सब ये प्रताड़ित किसान हैं, आसपास के गांव के भी प्रताड़ित किसान हैं और जो हमारे गांव के वो भी प्रताड़ित किसान हैं। तो जैसे रनेरा से भी थे हमारे राहुल जी और नगला हुकम सिंह से भी थे और कुरैम से भी है, तो आप संतुष्ट हो? अब तो आपका जो सोरपट्टे का जो पैसा था वो मिलने लगा? हमारे सोरपट्टे का काम चल रहा है, ये सोरपट्टे को कहा हुआ है अभी तक सब सौदा ही रह रहे हो भैया। अब क्या रह गया तुम्हारा? हमारे तो सब सौदा ही रह रहे हो। देखिए एक बात तो यूँ है कि हमें जगह हमारी जितनी है, जितनी हमारी जगह है, सबसे पहले तो हमें वो चाहिए अपनी जितनी जगह है उतनी चाहिए। अब और 100 मीटर को फिर चाहिए, 50 को दे रहे 50 मीटर के में तो जो बालकनी की खाटन कोई पूर्ति ना हुई, खाट भी ना होंगी वो में तो बाबा। और पहले चरण में जो वीआईपी सिटी दे रखी है, कॉलोनी बना रखी है, वो तो बड़ा खुश है। वीआईपी सिटी वो हमने देख रखी है, वो इतने घंटे बेघर हुए बैठे कि जो अभी एक उद्घाटन हुआ है उसमें वीआईपी स्कूल का उद्घाटन किया विधायक जी ने। वीआईपी स्कूल से का ऐसी तैसी है ये भूखे मर रहे हैं वहाँ। जो तो खुश है वहाँ पे, इतने चौड़े चौड़े रोड दे दिए। के खुश है? अरे सुनो, काय के खुश है? जो सौदा हमारा हो वो हम पे छीन लियो, पशुपालन को सौदा हमारा वो खत्म कर दियो और खेती को सौदा। योगी जी कह तो रहे हैं जो किसान जो मांग रहा है अपनी मांगों को, उसकी जो मांगे हैं उनकी पूरी करो। जब मांग पूरी हो जाएंगी तो फिर हम लड़ेंगे काय को? हमारा तो जो हमें जगह पूरी चाहिए, हमें पहले सबसे पहले काम जो पूरी जगह चाहिए और फिर 100 मीटर को चाहिए या तो कम ना चाहिए। क्या हमें लड़ने बनने को हर तरह तैयार बैठी, पहले विस्थापन नहीं होने दोगे? विस्थापन बाकी ऐसी तैसी हम ना मानेंगे, या बात है कतई भी नहीं है। हम तो रोज और योगी जी आ गए यहाँ तो फिर योगी जी आ जाएंगे तो योगी जी हम खाएंगे सब करेंगे, योगी जी क्या करेंगे हमें? योगी जी मारेंगे, कोलूम पेलेंगे। मैंने वो इंदिरा गांधी के आगे, इंदिरा गांधी ने जब जो पट्टे काटे वाटेम में, जो इंदिरा जी की सरकारी वाटेम हम कंझावला में दिल्ली में किसान वहाँ गए पंचायत में। वो पंचायत सुनने के बाद में शाम को हम पहुंचे तिहाड़ जेल में, जेल भरो आंदोलन वहां में पहुंचे। 17वें दिन हम तिहाड़ जेल में लेकर के आए, 17वें दिन तो वह जेल से हमें योगी जी के थे और मोदी जी की तक डरना लग रहा वो कल लगा आज ही भेज दे हमें, पर सौदा हमें पूरा चाहिए अपना सब सौदा पूरा चाहिए। तो जो मांगे हैं वो पूरी करेंगे और नहीं तो विस्थापन नहीं होने देंगे। ये अगर ये कह रहे ना सहमति दे दी तो सहमति और तो बीच में अभी बात है कि वो तो सहमत है। अरे सहमत तो हम भी है, सहमत तो हम भी, हम कम नहीं कर रहे हैं। बाकी जब सहमत हम है तो जब हमारे सौदा हमें देगो, जब सौदा न देगो तो हम क्या क्या सौदा चाहिए तुम्हें? सौदा हमें सब चाहिए अपनो। कौन कौन सी मांग रह गई? पाँच के जो 12 चाहिए, 5 के जो 12 चाहिए। ये आज से इन्होंने इतनी बेईमानी करी है। 2013 में इन्होंने सर्किल रेट के 4 गुने मुआवजे की बात करी, सर्किल रेट के 4 गुने की चलेगा, इन्होंने आधो कर दियो वाको है। इन्होंने शहर बना दिया, दिल्ली बम्बई वो शहर बना दियो गामन को। जब गामन को शहर बना दियो तो गांव जो विस्थापन क्यों करने को तैयार हुए? ये गांव को विस्थापन तो मतलब ही ना हो, फिर होना चाहिए विस्थापन को। तो शहर को तो मतलब विस्थापन जो है ही ना सके, कानून में कानून के धोखा कर दिया तुम्हारे साथ। ज्यादा ज्यादा धोखा करेंगे क्या? तो ऐसी सरकार वाई ज्यादा बहुत देख रहे थे, इस जो बाजो वैसे धूम में ना है। ये भी कर देख रहे हैं, हम भी वो वाई जान देखते आए। सरकार सब निकम्मी आई। क्या लगता है ये सरकार? और बताओ हमारे देखो माननीय डॉक्टर साहब महेश शर्मा मंत्री जी है, वो मंत्री जी खुर्जा में कह रहे, खुर्जा में बात कह रहे भाषण में कि देखो जेवर एयरपोर्ट की, उससे जेवर क्षेत्र की दशा बदल गई है। जो जेवर 5 लाख 6 लाख सही कह रहे हैं, वो तो एयरपोर्ट आ रहा है तो इससे 5 लाख 6 लाख रुपए बीघे जमीन बिकती थी और आज जेवर का दाम 1 करोड़ रुपए है बीघे का। और तुम 1 करोड़ की चले तो हमें 50 के दिवा दो, तुम मंत्री जी हमें 50 के दिवा दो। तुम क्यों हमें लुटाई कर दो, हमारी क्यों भगा दो हमें? अब जब 31 से जब सहमति लगवाई इन्होंने तो सहमति पे क्या हो, फार्म भरवाओ, फार्म पे आज भी लिखी हुई है 3100 रुपये प्लस ब्याज। और आज कभी 11 से 50 पे, कभी 15 से पे, काय को लगा दो, क्यों लगा दो? तुम लगाए जाओ अपने घर में, ज्यादा हमारा नंबर आप ढपने को
वाजना से गोली चलियो चाहे कतल है जियो चाहे तलवार भाले चलियो कहीं भी चलियो, हम ना मानेंगे बिल्कुल भी। बिल्कुल ना मानेंगे जब तक हमारी जो मांगे हैं वो पूरी ना हो पाएंगी, जब तक विस्थापन नहीं होने देंगे हम। नहीं होने देंगे। चलो जमीन, बात जमीन की आ गई। ऐसा भी तो हो सकता है जैसे अब तुम्हारी जो मांगे थी 3 मांग पूरी हो चुकी है, आएगी पूरी हो चुकी है। अब तो लड़का लड़की समान मिल चुका है, मॉडलपुर मिल गया, आपको कहाँ चाहिए विस्थापन मिल गया। नहीं, ये लड़का लड़की में देने ना, ये लड़का लड़की है ना हमारे, ये ना हमारे लड़का लड़की जो हमें ये ना कहीं ऐसे मिल जाएंगे, आगे मिल जाएंगे, आगे आप सहमति। हम जब ये हमारी सम्मान मान लेंगे, सब मांगे तो हम भी मान जाएंगे, ऐसे ही हो हम भी मान जाएंगे। आपको डर है कहीं ऐसा ना हो हम फाइल लगा दें उसके बाद में फिर फाइल लग रही है, फाइल खूब लग रही है, खूब फाइल सुनो, फाइल खूब लग जाओ, फाइल अंदर हमें होना है ज्यादा। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, फाइल लग गई, मान लो चलो फाइल लग रही है, पैसा मिलेगा मिल लो है। बाकी अभी तो विस्थापन को काम तो जो अब लड़ाई तो शुरू हुई है, अभी तो जो विस्थापन की लड़ाई तो शुरू हुई है, हम कैसे मान जाएंगे, हम ना मानेंगे तनक भी। तो ये कुरैब से थे, बुजुर्ग थे कुरैब से, और हमारे बीच पवन खटाना जी भी मौजूद है, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज एक बड़ी मांग थी हमारी, जो शोर का एक मुद्दा था, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों की सकारात्मक पहल पर मान लिया है। हमने सबने उनका धन्यवाद दिया है और आज भी हम मीटिंग में ये कह करके उनसे आए हैं कि जो भी हमारी शेष मांग बची हैं, हम चाहते हैं सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी वो मांगे भी पूरी की जाएं। हम सहयोग करते हैं, हम विकास में हमेशा सहयोग करते रहेंगे, लेकिन हमारा पहले दिन से यही कहना है कि हम एक भी किसान और मजदूर का बिल्कुल भी विकास के नाम पर अगर विनाश होगा तो हम उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा विरोध रहेगा। उस विरोध को आप जिस स्तर तक ले जाना चाहते हो, हम उस स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हैं। पहल आपकी रहेगी, बाद में हम रहेंगे। हम देश के किसान हैं, देश के मजदूर हैं और देश हित में हम कोई बात के लिए मना नहीं करते, लेकिन हमारी मांग कितनी सी है और सरकार को इतनी छोटी छोटी मांगों में इतना बड़ा संघर्ष नहीं कराना चाहिए। लेकिन फिर भी हमें बड़ा दिल करते हुए हमने सबका सहयोग किया है, सरकार का हमेशा से किया है, और इस सरकार के लिए हमें एक विशेष ये बात कहने में कोई दो राय नहीं कि चाहे भले ही लड़के ही मिल रहा है, आंदोलन के माध्यम से ही मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं सरकार सकारात्मक है, अधिकारी सकारात्मक है। हम लड़ाई को आगे रखेंगे और जो मुद्दे हमारे शेष बचे हैं, जैसे कि एक समतुल्य बड़ा मुद्दा चल रहा है, जो 5 लाख से 12 लाख की एक बड़ी डिमांड है हमारी, वो चल रही है, वो अभी हमारे मुद्दे बरकरार हैं। आज एक विषय और भी था कि जो ये मुआवजे की फाइल जो लगवा रहे थे, उसमें बंधक पत्र लगवा रहे थे कि हम कोर्ट ना जाए, वो हमने क्लियर वहां करा दिया है कि आज के बाद एक भी किसान बंधक पत्र जारी नहीं करेगा। हमारे लिए रास्ते खुले हुए हैं, हम लड़ाई को लास्ट मोमेंट तक लड़ते रहेंगे, धैर्य के साथ लड़ेंगे, अनुशासन में लड़ेंगे। हमारा मांगने का अधिकार है, संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है और हम अधिकार के तहत चल रहे हैं, कोई बिगर अधिकार के नहीं चल रहे हम कोई चीज को लेकर के। पहले भी बहुत से मुद्दे उन्होंने हल किए, उनके लिए हमने धन्यवाद दिया है। आज जो एक मुद्दा हुआ उसके लिए भी धन्यवाद दिया और अगले मुद्दों को हल वो करेंगे तो हमने कह दिया इससे भी बड़ा धन्यवाद हम करेंगे। आज डीएम साहब को हमने पगड़ी, उनकी जितनी कमेटी थी उनको पगड़ी पहना करके और मिठाई खिला करके उनका धन्यवाद दिया, और हमने आगे भी कह दिया कि आप थोड़ा सा ये जो थोड़े मुद्दे रह गए हैं, जो 103 रुपए का एक अवार्ड का एक बड़ा मुद्दा था कि हमारे किसानों ने ये माना था कि हमें 1550 पर ब्याज मिलेगा और उन्होंने हमें 1150 पर ब्याज दिया है। हमने उस बात को उनसे कहा है तो उन्होंने ये कहा है कि हमारी कलम हो सकती थी उसमें फंसेगी, लेकिन हमने एक रास्ता आपको बता रहे हैं, सब लोग अपील दायर करें एडीएमएलए के वहां, व्यक्तिगत करें, हम उसको लारा कोर्ट में भेजेंगे और पॉजिटिव हम उसमें कोशिश करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी हो जाए। हमने उनसे ये भी कह दिया है कि देश में भारतीय किसान यूनियन जो कोर्ट चल रहे हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, जो हमारे जज साहब हैं, उसकी एक मर्यादा है, उनके खिलाफ हमारा कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए। इसलिए हम ये कहते हैं कि सरकार और अधिकारी समय रहते हुए जज साहब से भी बात करें, उनकी भी कोई कलम में कोई दिक्कत नहीं होगी और हमारा 103 रुपए जो उनकी कलम से मिलता है उसके लिए वो पॉजिटिव रुख अपनाए और 103 रुपए भी हमको दिलाने का भरसक प्रयास करें। एक मुद्दा और था कि जिस पर उन्होंने हमसे ये कहा कि बाप के हिस्से में अब से पहले
बेटे को भी बाप के हिस्से में ही जोड़ करके विस्थापित किया जाता था, जो बिल्कुल अनलीगल था। पिछले जो विस्थापित लोग हुए उन्होंने कोई बात नहीं करी, लड़कियों को नहीं लिया, लड़कों का जो अलग हिस्सा मिलना था वो नहीं लिया, हमारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वार चर्च जो थे उनके नहीं लिए। तो हमारा ये कहना था कि जो चीजें हमारी हैं उनको आप हमें दीजिए, अगर पहले वाले ने नहीं मांगा तो क्या आज हम उन्हें नहीं लेंगे? तो उन्होंने लड़की का दिया है और लड़कों को भी उन्होंने ये कहा है कि लड़कों का हिस्सा बाप के हिस्से से अलग रख करके देने की हम प्रक्रिया बना रहे हैं। एक जो समतुल्य वाला मैटर है उस पे उनका बार बार ये कहना होता है कि हमारे पास डाटा उपलब्ध नहीं है कि इससे सरकार पर कितना बर्डन पड़ेगा। कोई चीज अगर करानी होती है तो सरकार को सारी चीजें बतानी होती है। तो हमने उनसे कहा कि देखो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम गांव के साथ रहते हैं, गांव वाले जो भी हमसे कहेंगे हम उसी तरीका से बात आपको करेंगे। तो आज हम वहां आने के बाद में गांव वालों के पास आए हैं, इनकी बात सुनेंगे, इनके साथ में चर्चा करेंगे, जो भी इनके तरफ से जो आगे की कोई रणनीति होगी, जो इनकी चर्चाएं होंगी उन पर बातचीत करी जाएगी और आगे का हम विचार विमर्श भी करेंगे और अगले अधिकारियों को भी यहाँ बुलवाएंगे। जिस दिन का एक दिन का टाइम रखा जाएगा, अधिकारियों को बुलवाएंगे, उनकी बात सुनवाएंगे, उनकी बात के सामने इनकी बात सुनी जाएंगी, तब एक अगला निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल में हम 9 तारीख में एक महापंचायत करने जा रहे थे कि 31 जुलाई तक का समय दिया था जेवर, जब यहाँ पर हमने साबोता कट पर पंचायत की। उसमें कल जो शोर का मुद्दा फाइनल होकर आया तो हमने 9 तारीख की पंचायत को फिलहाल स्थगित कर दिया है। अब जो हम पंचायत अगली करेंगे उसके लिए दोबारा से हम ज्ञापन तैयार करेंगे और कब करेंगे ये बाद का विषय है। 9 तारीख में हमारी कोई पंचायत नहीं रहेगी और उसके बाद हम आपस में विचार विमर्श करके अगर हमारी समस्याओं के समाधान मेज पर बैठकर हो जाएंगे तो हमें आंदोलन करना हमारा कोई शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है, हम मजबूरी में आंदोलन करते हैं। तो हम ये चाहते हैं, आज भी हम उनसे कह के हमारी मेज पर बैठकर वार्ता करके हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए। अगर समाधान नहीं होंगे तो हमारी मजबूरी होगी कि हम मेज से हट करके मैदान में जाएंगे, यही बात है। जो दूसरे चरण में जो गांव विस्थापन होंगे, ग्रामीणों से भी बात है कि हमने क्या मुद्दा है आज का, जो ये प्रक्रिया चल रही है, आज जो यहाँ मीटिंग रखी गई है और पवन खटाना जी थे भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन से पश्चिमी जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बात है कि इतना ही। रनेरा से समीर खान के साथ परविंदर गिरी।